नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। वहीं कर्मचारियों के होम आइसोलेशन पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। इस दौरान जानकारी देते हुए एनएचएम के कर्मचारी ने बताया कि प्रदेश स्तर से उनके संगठनों की ओर से दिए जा रहे निर्देशों के आधार पर आगे की रणनीति के लिए सभी कर्मचारियों से आज बातचीत की जाएगी। और एनएचएम संगठन बागेश्वर और जिला जो हमारा कार्यकारिणी है, इसके साथ जो स्टेट की कार्यकारिणी है, उनके द्वारा 28 तारीख से निर्णय लिया गया था कि 1 तारीख तक हम काला फीता बांटकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, जिसमें हमारे सारे कर्मचारी कार्य पर थे। लेकिन सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया और 1 तारीख से आज लगातार 5 तारीख तक हम सभी जो एनएचएम कर्मी हैं पूरा स्टेट में, वो होम आइसोलेशन में है, जिसमें हमारे द्वारा किसी प्रकार का काम नहीं किया जा रहा है। और अभी आगे की रणनीति ये है कि जो भी स्टेट कमेटी द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे, हम उसी पे कार्य करेंगे, उसी को फॉलो करेंगे। जो मांगे हैं वो 9 सूत्री मांगे प्रदेश संगठन के नेतृत्व में पूर्व में सरकार को दी गई हैं और कोई बड़ी मांगे उसमें नहीं है, जिसमें लॉयल्टी बोनस के प्रावधान पर शायद सहमति बन गई है, जिसका पत्र जारी हो गया है। और शेष जो छोटी मांगे थी, एचआर पॉलिसी थी, आउटसोर्स एजेंसी का था, नर्सिंग स्टाफ का था या वेतन विसंगति का था, उस पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, जिस कारण हम लोग आज लगातार 1 से 5 तक होम आइसोलेशन में हैं तथा आगे की रणनीति के लिए कुछ पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मंत्रणा हमारी हुई है कि आगे की रणनीति प्रदेश संगठन जो भी निर्णय लेगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जब तक कि सरकार हमारे हित में कोई फैसला न ले ले। बागेश्वर नगर पालिका की वार्ड बैठक में 10,75,50,000 रुपए का बजट पास किया गया है। इस दौरान पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना और डेंगू से निपटने के साथ ही तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में डेंगू की रोकथाम के लिए फॉगिंग में तेजी लाने के प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही तय हुआ है कि अब दोनों फॉगिंग मशीनों से नगर क्षेत्र में फॉगिंग का काम किया जाएगा और नगर के दुरुस्त इलाकों में ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया जाएगा। बागेश्वर में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पूरन मेहता ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान शिविर में सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ब्लड बैंक की आवश्यकता अनुसार रक्तदान किया गया है। बागेश्वर जिला चिकित्सालय में आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा की ओर से हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सभी के माध्यम से यहाँ पर ब्लड डोनेट का हमने एक कार्यक्रम रखा है। और इसका जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस कोरोना काल में, इस कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी के दौर में जिन लोगों को भी कभी भी ब्लड की आवश्यकता होती है, तो हम उनके लिए दिन रात यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हैं। और साथ साथ ही आज आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बसंत कुमार जी का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज से एक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आरंभ किया गया है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग आज से हमारे बागेश्वर विधानसभा में या बागेश्वर विधानसभा के अन्य बागेश्वर के किसी जिले में किसी भी क्षेत्र में, चाहे उनको ब्लड की आवश्यकता हो या किसी को राशन की आवश्यकता हो या अन्य ज़रूरती चीज़ें, किसी को कोई भी आवश्यकता हो, तो आज से हमने एक यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता गरीबों के सुख दुख के साथ ही आदरणीय बसंत कुमार जी भाई साहब का आज 44वां जन्मदिन दिवस है। उसके अवसर पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बागेश्वर जिले के अंतर्गत यहाँ पर रक्तदान किया गया है। काफ़ी 10-15 लोगों ने यहाँ पर रक्तदान किया है और भी लोग हमारे बीच रक्तदान करने के लिए हैं। हमने उनको रोका है क्योंकि अभी कोरोना का समय है, इस वजह से थोड़ा लॉकडाउन का जो कोविड-19 है उसके गाइडलाइन का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। और आने वाले समय में फिर से हम आने वाले या 1-आध महीने 2-3 महीने के अंतर्गत फिर हम दोबारा ब्लड डोनेट कैंप यहाँ पर लगाएंगे। आज आम आदमी पार्टी के हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार जी का 44वां जन्मदिन है और सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। रक्तदान महादान में सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसमें हम सभी लोग आए और रक्तदान किया। हम चाहते हैं कि हमारा खून, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी जिस हिसाब से बागेश्वर के जनता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके लिए हमारा भी कुछ योगदान आए। और इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और बागेश्वर वासियों को भी धन्यवाद करता हूँ। और बागेश्वर मंडल सेरा के किशन सिंह
मलड़ा पिछले 30 सालों से प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने आज तक 7 लाख से ज्यादा पौधों को जीवन दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जमीन में देव की वाटिका और शहीद शांतिवन भी विकसित किया है, जिसे देखने के लिए प्रदेश विदेश से पर्यटक आते हैं। वहीं कई सालों से पौधारोपण करने पर उनकी मेहनत रंग लाई है और पानी बढ़ने से अब वहां 13 पेयजल योजना बन चुकी है, जो आधे बागेश्वर की प्यास बुझा रही है। इस दौरान प्रकृति के प्रति उनके प्रेम के चलते उन्हें उत्तराखंड राज्य विज्ञान समेत दर्जनों पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आज विश्व पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई के साथ ही, जैसा कि पर्यावरण जो हमारा संरक्षित और सुरक्षित रखने का उपाय है, उसके लिए पौधरोपण और उसे वृक्ष बनाने तक की एक जिम्मेदारी मनुष्य की है। आज जो वातावरण जैसा कोरोना जैसी महामारी संसार में फैली है, तो लगता है कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। फिर भी प्रकृति एक माँ की तरह इस प्रकार से समस्त प्राणी मात्र को बचाए हुए है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना प्रकृति के संरक्षण से हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रही बात हमारे वृक्षारोपण की, तो मैं सन 86 से लगातार पौधरोपण कर रहा हूं और 90 से देव की लघु वाटिका मंडल से स्थापित है। तो सर अभी तक मैं 7 लाख पौधे कंप्लीट कर चुका हूं। 75,000 पौधे अभी हमारी नर्सरी में है। इस सीजन में ही हमने परसों से ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इस बार लोगों में ऐसा रुझान है कि वह बरगद और पीपल पाखड़ की ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि एक दिमाग में आदमी के ये सोचा है कि जिस लिहाज से आज ऑक्सीजन और हवा पानी की महामारी हो रही, तो लोगों के मन में काफ़ी अच्छा विचार आ रहा है। धन्यवाद सर। विश्व पर्यावरण दिवस पर आपको भी और सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई है। आज सारे संसार में पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण अनेक प्रकार की आपदाओं से हम लोग घिर चुके हैं। ऐसे समय में हमें वृक्ष पुरुष किशन सिंह महाराज जी जैसे ऐसे साहसी और कर्मठ पर्यावरण प्रेमियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और हमें चाहिए कि जगह जगह पर हम लोग धरती और आसमान, जल और वायु और जीवन, इन चीज़ों का संरक्षण अगर करना है तो हमें पौधारोपण और पौधों की सुरक्षा और लगाए हुए पौधों की देखभाल करते हुए अपने जीवन को भी बचाना है। बागेश्वर जिले के कपकोट में नगर पंचायत और वन विभाग की ओर से नगर पंचायत परिसर में वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में स्वर्गवासी हुए प्रताप सिंह और अमर राम की याद में 2 लोगों से फलदार वृक्ष लगाए गए हैं, जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी नगर पंचायत को दी गई है। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज वन प्रभाग कपकोट और नगर पंचायत कपकोट के सभी सभासदगणों की उपस्थिति में, सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से इस बदलते दौर में लोगों का प्रकृति के प्रति भी प्रेम बढ़ा है, जिस हिसाब से हम सब लोग देख रहे हैं कि आज लोग अपने घरों के छत में, बालकनी में भी पेड़ पौधे लगाकर एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। बागेश्वर जिले में जिला पंचायत सदस्यों के बजट के असमान वितरण को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल बीते दिन जिला पंचायत की बैठक में भी कई बार बजट के संबंध में हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव का कहना है कि समान रूप से सभी सदस्यों को बजट बांटा जा रहा है। वहीं जिला पंचायत के सदस्यों ने अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के कामों में बजट नहीं दिया जा रहा। पूर्व में भी आपके चैनलों में आ चुकी है। ये समस्याएं हमारी बजट को लेकर थी, जो हमारे क्षेत्र में अभी नियोजन समिति का भी कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसको भी इन्होंने अभी चेंज नहीं किया है। उसी और पेमेंट को लेकर है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, 1 लाख का काम हम उनको देते हैं, छोटी सी धनराशि हम देते हैं, वो अपना पैसा खर्च करके उस काम को करते हैं। 8-8, 10-10 महीने हो गए हैं, उनको पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके की परेशानी, सैनिटाइज हमारे क्षेत्र में होना चाहिए था, तो हमको पता नहीं। क्षेत्र से फ़ोन आता है कि मैडम आपने लोगों को भेजा था, जिला पंचायत वाले आए थे और उस दुकान में करके गए, आधी दुकानों में नहीं करके गए, क्या कारण है इसका? तब हमको पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में सैनिटाइजर हो रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है।
तो इस तरीके की समस्याएं हैं। जब हमारे क्षेत्र में आते हैं हम भी मदद करते हैं। शुरू में जब हमने अपना कार्य प्रारंभ किया था, कार्यकाल हमारा प्रारंभ हुआ था, उस समय पर यहाँ पर 1 साल तक देखा गया कि बजट का आवंटन नहीं हुआ। बजट का आवंटन न होने का कारण यही रहा कि ये लोग पहले भी इस बजट को भंडारवाद करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय हम लोगों के द्वारा सहमति बनी कि अध्यक्ष महोदय को 20% वेतन उनका जो है वो कोरोना काल तक उनको दिया जाएगा और उन्हीं के सदस्यों के द्वारा ये अनुमोदन किया गया। अनुमोदन होने के बाद हम सभी को सर्वसम्मति से बजट आवंटन हुआ साल भर का, तो हमने प्रस्ताव दिए, उनका कार्य भी हुए और कुछ कार्यों का तो अभी तक इनके द्वारा भुगतान भी नहीं किया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा इसमें विरोध भी किया गया है और जैसे कि आज ये इन्होंने 8 अप्रैल की बैठक में यह पुनः इन्होंने ये कह दिया गया इनके द्वारा कि कोरोना काल समाप्त हो चुका है और कोरोना काल समाप्त होने के उपरांत इनके द्वारा जो नियोजन की जो बैठक की गई है, नियोजन की बैठक में इनके द्वारा प्रस्ताव इनका आपस में पारित हुआ है कि अध्यक्ष का विवेकाधीन 20% के अतिरिक्त जो अध्यक्ष की घोषणाएँ हैं 30% ये अलग और 5% जो है सीएम हेल्पलाइन से जो समस्याएँ आती है उसके लिए इन्होंने टोटल बजट से 55% काट के बाकी को 45% को 19 मेंबरों में बांट दिया गया, जो कि यह एक और उसको सामान्य बैठक में ये लाए और उसका विरोध हुआ है और वो विरोध और अभी भी जारी है। और सीसीटीवी कैमरा के संबंध में पूर्व के जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश किया गया था, जब भी यहाँ पर सदन बैठे और वो सदन का जो है सीसीटीवी के रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। उन्होंने अपनी जिला पंचायत की समस्याओं के साथ साथ जिला योजना समिति न बन पाने में हमने जिलाधिकारी महोदय को खेद भी जताया है कि 2 साल का कार्यकाल हमारा होने जा रहा है और अभी तक जिला योजना समिति जो हमारे 14 सदस्य निर्विरोध चुन के आए थे, उन 14 सदस्यों को आज तिथि तक कोई भी बैठक में प्रतिभाग करने का मौका नहीं मिला। दूसरा, मेरे ग्राम प्रधान संगठन के माननीय अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री भूपेश जी से और अन्य ग्राम संगठनों के ब्लॉक स्तरीय जो अध्यक्ष हैं उन लोगों से बातचीत करने की हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जितनों से भी मेरे ग्राम प्रधानों से हम लोग सभी साथी लोग जितने भी हम लोग क्षेत्रों में जाते हैं, प्रधानगणों का यही पूछना है कि जिला योजना में ये बैठक में ये चढ़ा देना। क्षेत्र पंचायत के संबंधित साथी कहते हैं कि जिला योजना की बैठक में ये चढ़ा देना, तो बड़ा दुर्भाग्य है। हमने इस बात के लिए प्रभारी मंत्री के समकक्ष बात रखने के लिए हम लोग सारे जिला पंचायत के माननीय सदस्यगण यहाँ पर को आए हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदया ले रही हैं अलग अलग तरीके से, तो वो बजट जो है गरीब जनता को बंटना चाहिए। इसके लिए हम जिस जनता ने हमको चुन के यहाँ भेज रखा है उसके लिए हम उनके लिए लड़ाई करेंगे और वो बजट को उनके क्षेत्र अपने क्षेत्र में पहुँचाने का पूरा काम करेंगे। और ऐसा ही आश्वासन हमें डीएम मैडम ने दिया है, डीएम सर ने दिया है। बागेश्वर जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वन विभाग की ओर से आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने छतीना के नक्षत्र वाटिका में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। वहीं डीएम ने शुभकामनाएं देते हुए सभी से पर्यावरण संरक्षण में काम करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि विकास के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास की योजनाएं तैयार की जाएंगी ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत कृषि के बजाय तकनीकी का इस्तेमाल करने से किसानों के काफी समय की बचत हो रही है। दरअसल ग्रामीणों ने किसान फार्मेसी मिशनरी बैंक योजना के तहत 80% अनुदान पर समूह बनाकर पावर लीडर, थ्रेसर पंप, ब्रश कटर जैसे जरूरी उपकरण लिए, जिसका इस्तेमाल कर किसानों को जुताई करने में राहत मिल रही है। मैं कुंदन बोरा ग्राम भंडारे गांव से मतलब जो है पहले जो है खेतों में जो है हम बैलों से जो है हल जोता करते थे और हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अभी जो है हमने समूह के माध्यम से पावर वीड 20% जो है सब्सिडी से लिया है। इससे जो है हमें बहुत ही फायदा हो रहा है गांव वालों को भी और जो है इसमें समय की बचत हो रही है। जितनी मेहनत पहले लगती थी उससे कम लग रही है। बागेश्वर कपकोट के गुलेर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भ्रमण के लिए पहुंचे पूर्व आईपीएस अधिकारी जीएस मर्तोलिया ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर पौधारोपण किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा में सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वहीं उन्होंने बच्चों के जन्मदिन पर भी पेड़ लगाने की बात कही है, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। आप विश्व पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। अब बड़ा सौभाग्य विषय विकासखंड कपकोट के गुलेर में हमें प्रदेश के माननीय उपाध्यक्ष आईजी साहब श्री जीएस मर्तोलिया जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया। तो इस कोरोना कोविड काल में ऑक्सीजन की कितनी महत्ता है ये विश्व को सब संदेश पता है। फिर जल, जंगल, जमीन हमको बचानी है।
इसके लिए आज संकल्पबद्ध हम सभी लोगों ने संकल्प लिया। यहाँ पे सब लोगों ने शपथ ली कि हम अधिक से अधिक यहाँ पर वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक जल संरक्षण संवर्धन से संबंधित कार्य हम करें, क्योंकि हम सभी लोगों को ऑक्सीजन की कमी का महत्व पता चल गया, विश्व भी इससे जागृत हो गया। ग्लोबल वार्मिंग को भी बचाना हम लोगों ने, आने वाले अपनी पीढ़ियों को अच्छी ऑक्सीजन, अच्छा जल संरक्षण संवर्धन से संबंधित कार्य कैसे संरक्षित करना है, ये आपके माध्यम से संदेश यहाँ पर GS मुर्तुला जी के माध्यम से दिया गया। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हर गुलेर में जो है पौधारोपण आदि का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पूर्व आयु और अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मुर्तुला जी, आदरणीय ब्लॉक मंडल महामंत्री, जिला महामंत्री सूर्यकांत जी वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों का गुलेर में बहुत बड़ा प्रोग्राम करने का प्रोग्राम था, लेकिन कोरोना के कारण उसको नहीं कर पाए। तो सांकेतिक हम लोगों ने आज यहाँ प्लांटेशन किया है, जिसमें हमारे जनपद के जनप्रतिनिधियों द्वारा और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बढ़ चढ़ के भाग लिया गया है और उसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया कि पेड़ की क्या महत्व है, पेड़ से क्या फ़ायदे हैं और उससे पानी है, ऑक्सीजन है, इन सब चीज़ों को लोगों को बताया भी गया। और हमारी कोशिश होगी कि इस व्यवस्था को हम हरेला तक रखें और हरेले में अगर मौसम ठीक रहता है, कोरोना से ठीक होता है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।